नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से इनकम टैक्स से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर एवं टिप्पणी मैं आपको बता रहा हूं। टिप्पणी का मतलब निष्कर्ष मैं आपको बताता हूं। क्यों सही होगा विकल्प। एक एक प्रश्न को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में लिखना है चैप्टर का नाम क्या है। कर मुक्त आय। कर मुक्त आय से संबंधित विकल्पीय प्रश्न। कई विकल्प दिए होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे, एक विकल्प सही रहेगा और उस विकल्प को मैं बताता हूँ कैसे कौन कौन से प्रश्न हैं। हमारे सामने जो बुक है, इस बुक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके पहले आप समझ लीजिए, प्रश्नों को रटना नहीं है, समझना है थोड़ा से। कर मुक्त आय किसे कहते हैं? ऐसी आय, ऐसी इनकम जिस पर सरकार द्वारा कोई कर नहीं लगाया जाता। ना तो कर लगाया जाए, ना तो कुल आय में शामिल किया जाए, उसे कहा जाता है कर मुक्त आय। ऐसी आय जिस पर ना तो कोई कर लगाया जाता है और ना ही उसको कुल आय में शामिल किया जाता है, ऐसी आय को उसे कहते हैं कर मुक्त आय। आपके लिए पहला प्रश्न है, कर मुक्त आय चैप्टर से संबंधित कह रहा है, निम्न में कौन सी आय कर मुक्त है? क्या है? निम्न में कौन सी आय कर मुक्त है? निम्न में कौन सी आय कर मुक्त है? कर मुक्त मतलब जिस पर टैक्स ना लगे। विकल्प दिया गया है, ए वेतन से आय। विकल्प दिया गया है बी कोलकाता में कृषि आय। कोलकाता से कृषि आय। विकल्प सी दिया गया है, विकल्प सी दिया गया है सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज। सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज। डी दिया है पूंजी लाभ से आय। विकल्प दिया है, विकल्प तुक्का लगकर भी सही हो सकता है। विकल्प तो तुक्का लगकर भी सही हो सकता है, विकल्प रटकर भी सही किया जा सकता है। तो आपको ध्यान देना है, कोलकाता भारत में है। अगर कोई व्यक्ति भारत में पैसा कमाता है, भारत से इनकम कमाता है, तो उसकी आय को कर मुक्त रखा गया है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो, जब किसी व्यक्ति की आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो और कृषि आय 5,000 रुपया से अधिक हो, तो क्या किया जाएगा? कुल आय में जोड़ दिया जाता है। मैंने क्या बताया? कर मुक्त आय जिसे कुल आय में ना जोड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है, कृषि आय को कुल आय में जोड़ा जाता है जब किसी व्यक्ति की आय कर मुक्त सीमा से अधिक होती है और कृषि आय 5,000 से अधिक होगा, तभी जोड़ा जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप अपनी कॉपी में टिप्पणी के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, क्या कहा गया है? कृषि आय है, कृषि आय है, पूछ लेगा कृषि
आय है। कृषि आय है में दिया गया है कर योग्य, ए विकल्प दिया गया है कर योग्य, बी विकल्प दिया गया है अंशतः कर योग्य, अंशतः कर योग्य, सी विकल्प दिया गया है कर मुक्त, डी विकल्प दिया गया है इनमें से कोई नहीं। विकल्प कुछ भी दे सकता है जो सही हो। कृषि आय आपको पता होना चाहिए कर मुक्त है। इस तरह का विकल्प अगर आपसे पूछा जाए तो कृषि आय कर मुक्त है। अगर कह दे पाकिस्तान में कृषि आय तो कर योग्य होगा, नेपाल में कृषि आय तो कर योग्य होगा, भूटान में कृषि आय, फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में, चाइना में, दूसरे देश में कहे तो कर योग्य होगा। अगर कृषि आय अकेले बोला है तो कर मुक्त होगा। भारत के किसी राज्य का नाम दे दे, किसी ज़िले का नाम दे दे, किसी तहसील का नाम दे दे, किसी गांव का नाम दे दे तो कर मुक्त होगा। ठीक है। तीसरा नंबर आपको ध्यान देना है, कहा गया है कर मुक्त आय है, कर मुक्त आय है। कर मुक्त आय है में ए विकल्प घरेलू कंपनी से ब्याज, घरेलू कंपनी से ब्याज, बी विकल्प दिया गया है विदेशी भत्ते, विदेशी भत्ते, सी विकल्प दिया है भारतीय कंपनी से लाभांश, डी दिया जाए मान लीजिए इनमें से सभी कोई नहीं। इसमें मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने सभी लिख दिया। कर मुक्त आय, कर मुक्त आय का मतलब भारतीय कंपनी से अगर कोई लाभांश प्राप्त करता है व्यक्ति तो कर मुक्त आय कहा जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। चौथा नंबर विकल्प है अवयस्क बच्चे की आय कर मुक्त होती है। ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवयस्क बच्चे की आय कर मुक्त होती है। ए विकल्प दिया है 1,000 रुपये तक, बी विकल्प दिया है 1,500 रुपये तक, सी विकल्प दिया गया है अवयस्क की आय या 1,500 जोनों में जो कम हो। अवयस्क बच्चे की आय अथवा 1,500 दोनों में जो कम हो। डी दिया गया है संपूर्ण आय कर मुक्त होती है। ध्यान दीजिएगा, अवयस्क बच्चे की आय, अवयस्क बच्चे की आय कहाँ तक कर मुक्त होती है? जितनी आय होगी 1,500 दोनों में जो कम हो, इन दोनों में जो कम होगा वही कर मुक्त होगा, बाकी जो ज़्यादा होगा वो कर योग्य होगा। आय और 1,500 ज़्यादा होगा तो कर योग्य। अवयस्क बच्चे की आय को उसके माता पिता की आय में जोड़ दिया जाता है, इसको भी याद रखे रहिएगा। 5वां नंबर प्रश्न कहता है डाक खाने के व्यक्तिगत बचत खाते पर अधिकतम ब्याज कर मुक्त होता है। डाक खाने के, मान लीजिए डाक खाने के बचत
खाते पर ब्याज कर मुक्त होता है। मतलब डाक खाना अगर आपने या करदाता ने डाक खाने में पैसा जमा किया है, ब्याज जो मिलेगा कहाँ तक कर मुक्त होगा? 5,000 तक, 3500 रुपया तक, सी दिया है 2500 रुपया तक, डी दिया है सभी का मतलब संपूर्ण राशि। अगर किसी करदाता ने बचत खाता खुलवाया है डाकखाने में, तो 3500 रुपये तक अगर उसे ब्याज प्राप्त होता है तो कर मुक्त होता है। कितना? डाक खाने में पैसा अगर आपने या करदाता ने 3500 रुपये तक जमा किया है तो कर मुक्त होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए एक एक प्रश्न को। मैंने पहला बताया, निम्न में से कौन सी आय कर मुक्त है? कृषि आय कर मुक्त होती है। कृषि आय है पूर्णतः कर मुक्त होती है। 5,000 रुपये से ज़्यादा कृषि आय हो और कर मुक्त सीमा से अधिक व्यक्ति की इनकम हो, तब जोड़ा जाता है कृषि आय को व्यक्ति की इनकम में। कर मुक्त आय है भारतीय कंपनी से लाभांश। अवयस्क बच्चे की आय कर मुक्त होती है। कहाँ? जितना आय कमाए दोनों में जो कम होगा वहाँ पर कर मुक्त होगा। डाक खाने के बचत खाते पर ब्याज कर मुक्त होता है। 3500 रुपये तक कर मुक्त होता है। कितना कर मुक्त होता है? 3500 रुपया तक कर मुक्त होता है। ये 5 प्रश्न अभी मैंने बताए आपको, अभी और भी प्रश्न आगे बता रहे हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अपनी स्वेच्छा से अपनी कॉपी में नोट्स बना के रखिए। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अलग से भी प्रश्न हम आपको बताते रहते हैं। पूरा चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। छठा नंबर प्रश्न जो हमारे सामने है, साझेदारी फर्म से कर मुक्त आय है। साझेदारी, ये लिखा है साझेदारी, मोटा हो जाएगा। साझेदारी फर्म से आय कर मुक्त है। साझेदारी फर्म से आय कर मुक्त है। कह रहे हैं साझेदारी फर्म का वेतन, साझेदारी फर्म का वेतन भी दिया गया है। साझेदारी फर्म से ब्याज, फर्म से अगर बाप को ब्याज मिले। सी विकल्प दिया गया है, हिस्सा दिया गया होगा। साझेदारी फर्म में आय का हिस्सा, साझेदारी फर्म में आय का हिस्सा। डी दिया गया होगा उपरोक्त सभी। 4 विकल्प मैंने लिखा। साझेदारी फर्म से आय कर मुक्त है। कौन सी आय कर मुक्त है? भाई वेतन मिलेगा साझेदारी में है तो कर मुक्त है? नहीं। क्या है? वेतन मिलेगा साझेदारी में तो कर योग्य होगा। ब्याज मिलेगा तो कर योग्य होगा। साझेदारी फर्म का हिस्सा मिलेगा तो कर मुक्त होगा। उत्तर विकल्प आपका यही सी सही होगा। क्यों कर मुक्त होगा? कोई भी साझेदारी संस्था पहले लाभ कमाती है, लाभ कमाने के बाद सरकार को टैक्स देती है, टैक्स को देने के बाद हिस्सा बांट देती है। जिस इनकम पर एक बार टैक्स लग चुका है उस पर बार बार टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स का रूल है, ऊपर लाभ कमाया टैक्स दिया उसके बाद टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए कर मुक्त है। यही नियम लाभांश पर लागू होता है। कंपनी लाभ कमाएगी फिर टैक्स देगी, उसके बाद जो बचेगा बांट देगी। लाभांश चुकाने के पहले टैक्स दिया जा चुका है, इसलिए कर मुक्त होता है। आपको याद रखना है साझेदारी में अगर आपको हिस्सा मिलता है कहीं पर वो भी कर मुक्त होगा, लाभांश मिलता है वो भी कर मुक्त होगा, क्योंकि पहले टैक्स दिया जा चुका है। 7वां नंबर प्रश्न क्या करना है? 7वें नंबर प्रश्न में कहता है, 7वां नंबर प्रश्न कहता है संसद सदस्य को प्राप्त होने वाला दैनिक भत्ता होता है।
संसद सदस्य को, जो सांसद होते हैं, सांसद सदस्य को प्राप्त होने वाला भत्ता होता है। जो सांसद होते हैं उनके सदस्य को भत्ता मिलता है। तो कह रहे हैं कर मुक्त, कर योग्य, कर मुक्त, कर योग्य, आंशिक, कर मुक्त, इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान देना है, सांसद जो होते हैं उनको भत्ता मिलता है, भत्ता मतलब दैनिक जीवन के लिए, वो क्या होगा, कर मुक्त होता है। संसद सदस्य को जो भी भत्ता मिलेगा, विधायक को जो भी भत्ता मिलेगा वो भी कर मुक्त होता है। इसको याद रखे रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 8वां नंबर, संसद सदस्य को प्राप्त होने वाला वेतन का प्राप्त होने वाला वेतन, ऐसे विकल्प 4 लिख लीजिए, ABCD। अगर संसद सदस्य को भत्ता प्राप्त होता है तो कर मुक्त, और वेतन प्राप्त होता है तो कर योग्य। कर योग्य किस शीर्षक में कर योग्य होगा, अन्य साधनों में। और भत्ता किस शीर्षक में कर योग्य होगा, भत्ता वेतन के अंतर्गत आता है, वेतन में कर योग्य होगा। ठीक है, इसको 4 प्रश्न बन रहे हैं। संसद सदस्य को जो भत्ता मिलेगा वेतन शीर्षक में कर योग्य होगा, जो वेतन मिलेगा अन्य साधनों में जाएगा ये। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न है। 9वां नंबर, कर मुक्त आय का उल्लेख किस धारा के अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर मुक्त आय का उल्लेख किस धारा के अधिनियम में किया गया है। दिया रहेगा धारा 10, धारा 12, धारा 15, धारा 20। तो उत्तर आपको ध्यान देना है कर मुक्त आय के संबंध में धारा 10, आयकर की धारा 10, आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कर मुक्त आय होगा। ठीक है, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद कहा गया है उसके बाद कहा गया है 10 प्रश्न मैंने आपको बता दिए। जीवन बीमा पॉलिसी की प्राप्त राशि होती है। ऑप्शन दे देगा कर मुक्त, कर योग्य, जीवन बीमा। समझ रहे हैं? तो जीवन बीमा से कोई भी पैसा पाए, कोई भी व्यक्ति पाए, क्या होगा, कर मुक्त होगा, अर्थात छूट मिलेगी उसे, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद 11 नंबर आपको ध्यान देना है, सुकन्या समृद्धि खाते। सुकन्या समृद्धि खाते की राशि किसके लिए कर मुक्त होगी, किसके लिए कर मुक्त होगी। दे देगा व्यक्ति, हिंदू, अविभाजित परिवार, कंपनी, फर्म। तो आपको लिखना है व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति से संबंधित है। जब आप पूरा चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ मैंने आपको और बेहतर तरीके से बताया हुआ है। इस वीडियो में 11 नंबर प्रश्न तक हम आपको बता रहे हैं। अगली वीडियो के माध्यम से अगले चैप्टर से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेगा।